वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी और लॉ एंड कंडीशन की कमजोरी देखिए कि यहां के एक सहकारी बैंक के चुनाव में भी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोंटाई सहकारी बैंक के चुनाव राज्य पुलिस के बजाय केंद्रीय बलों की निगरानी में कराई जाए। ये निर्देश कोंटाई के एक नागरिक निकाय इरगा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर बेरा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के बाद आया है। बेरा का दावा था कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने जानबूझकर चुनाव में धांधली करने के लिए शहर से दूर कुछ गांवों का चयन किया है। बेरा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि कुछ मतदान केंद्र संवेदनशील हैं तो चुनाव शहर में करवाया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसके बजाय केंद्रीय बलों की निगरानी में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि शीर्ष अदालत के निर्देश तामलुक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चुनाव के दौरान एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के एक दिन बाद आया है। ग्रामीण विकास बैंक के चुनाव में नंदीग्राम के कंचन नगर विद्या भवन हाई स्कूल में टीएमसी और भाजपा के समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी। इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल ने विकास बैंक की 69 सीटों में से 56 सीट जीतकर चुनाव जीता था। फिर सीसीबी बैंक के चुनाव तो राज्य के लिए बेहद खास है। सीसीबी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक है और इसकी 16 शाखाएं हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का इससे कनेक्शन भी है। अधिकारी ने सीसीबी के अध्यक्ष के रूप में अगस्त 2021 तक कार्य किया है। दरअसल अधिकारी को तब इस पद से हटाया गया था जब ममता बनर्जी सरकार ने कई सहकारी बैंकों के संचालन की जांच करने का निर्णय लिया था। हालांकि अधिकारी को राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 16 जुलाई 2021 को फैसला सुनाया कि सीसीबी के खातों की जांच की जा सकती है, लेकिन उसकी अनुमति के बिना कोई विशेष ऑडिट नहीं किया जा सकता है। अब ममता बनर्जी इन्हीं सीसीबी चुनावों को जीतने को भाजपा नेता अधिकारी के खिलाफ एक और हमले के रूप में देख रही है। अब जैसा कि आपको पता है, राज्य में पंचायत चुनावों तक में पॉलिटिकल राइवलरी की बड़ी संख्या में पॉलिटिकल वॉयलेंस होती है। ऐसे में अगर बैंक के चुनाव में टीएमसी सरकार को अपना लाभ दिख रहा है तो क्या ये चुनाव बिना किसी परेशानी के होना संभव है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद टीएमसी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। टीएमसी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भाजपा द्वारा हार के डर से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश का नतीजा बताया है। अब आप ही बताइए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव को निष्पक्ष और हिंसा से दूर करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती करना कैसे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो गया है। राज्य की पुलिस मशीनरी पर सरकार के साथ गठजोड़ के आरोप लगते आए हैं। राज्य के राजनीतिक चुनाव में अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए प्रशासन पर विश्वास किया जा सकता है? आखिर में इतना ही सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है तो इससे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को परेशानी क्या है? धन्यवाद।